हेलो। अभी हम इस टाइम हैं वाटर फ्रंट कैबिन्स गॉथेनबर्ग में। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि गॉथेनबर्ग या शाल्मर्स आ रहे हैं इस अपकमिंग इनटेक में 2026 के, या ऑलरेडी जो आ भी चुके हैं। ऑन मेरी लेफ़्ट साइड, मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक रिवर का व्यू है आपके पास, जो बड़ा अच्छा आपको लगता है। और बिल्कुल सिटी सेंटर में ही बेसिकली ये डिज़ाइन है वाटर फ्रंट कैबिन्स। सो अगर कोई फेमस जगह बताऊं तो वो लिंडोलमैन है, जो यहाँ जहाँ पे शाल्मर्स है, शाल्मर्स इंस्टीट्यूट, तो वो बिल्कुल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कह सकते हैं। ये कैबिन का टूर है जो मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मैं आपको कीलेस एंट्री दिखाऊंगा सबसे पहले कि इनकी ऐप के थ्रू आपकी एंट्री कैसे हो जाती है। सबसे पहले आपने बस डोर पे आना है एंड देन यू जस्ट नीड टू सिंक विद इट। ओके। यहाँ पर अब मेरी जो है आप देख सकते हैं डोर ओपन का साइन आ चुका है, जिसकी वजह से डोर ओपन हो चुका है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम इंटर होते हैं, ये 29 स्क्वायर मीटर का वाटर फ्रंट कैबिन है। वो चीज़ें जो इन्होंने पहले से प्रोवाइड की वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। जैसे कि ऑन अ वेरी लेफ़्ट साइड हमारे पास ये एक वार्डरोब है जिसमें आयरन स्टैंड विद आयरन, वैक्यूम क्लीनर, यहाँ पे हमें जो है कुछ हैंगर्स मिल जाते हैं। साथ साथ इंडक्शन स्टोव, कुछ वेलकम ड्रिंक्स के लिए, या वेलकम आप कह सकते हैं कि कॉफ़ी और टी के लिए आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आपको डिश वॉशर की ऑप्शन अवेलेबल है। डिश वॉशर आपको मिनी साइज़ का मिल जाता है। मीनवाइल आपकी जो बेसिक कटलरी है वो इंक्लूडेड होती है। इवन सम यूटेंसिल्स जो कि इस तरह के हैं आपके पास, यहाँ पे आपको ये भी मिल जाते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक मिनी साइज़ फ्रिज विद डीप फ्रीज़र, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। आपको माइक्रोवेव ओवन विथ बेकिंग ओवन वो भी आपको मिल जाता है, और अच्छी खासी आपको पास स्पेस होती है। तो मैं वापस अगर स्टार्ट में ले जाऊँ तो ये जो है, अगर आप स्टार्ट से देखें तो आपके पास ये ऑप्शन है कि ऑन इन अ सिंगल प्लेस आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको जो है आपका ये लिविंग एरिया भी है। आप ये कह सकते हैं लिविंग एरिया है, वुडन फ्लोर है, देन ये लिविंग एरिया है। कोई अगर रेस्ट करना चाहे तो यहाँ बैठ के भी व्यू एंजॉय कर सकता है। कुछ यहाँ पे डिटेल्स भी मेंशन है इनके बारे में, और लाइटनिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे सबसे पहली बात, और डिफरेंट जगहों को यूटिलाइज़ किया हुआ है आपके सामान रखने के लिए। ये जो है लिविंग एरिया का व्यू है, और इस जगह से आपको किचन व्यू नज़र आएगा। एंड जो है अब वॉशरूम का जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है वॉशरूम। इधर जो है आपको यहाँ बूथ लगा हुआ है स्पेसिफिकली आपका अपना जो है यहाँ पे वॉशरूम विथ इंक्लूडिंग कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन विद ड्रायर भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। और यहाँ पे भी सारे कैबिन्स बने हुए हैं। और कुछ चीज़ें जो कहना चाहूँगी जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, जैसे कि ये भी कॉफ़ी मेकर एंड कैटल और टोस्टर, इवन ये भी इसमें साथ इंक्लूडेड था। यहाँ पे आपका दो बंदों के लिए सिटिंग स्पेस है। यहाँ पे आपका सोफ़ा कम बेड है और अब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखते हैं ऊपर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के बाद यहाँ पे सामने वार्डरोब है। वार्डरोब के साथ ही आपके पास यहाँ डबल बेड है, और यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखा हुआ है। एंड देन सेम यहाँ पे भी यूटिलाइज़ की हुई है स्पेस को। इसके अंदर भी आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है कुछ ना कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे लैंप भी है, टेबल लैंप भी है अगर मैं इसको ऑन करना चाहूँ, इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग तो, और हीटिंग भी है इस घर में। और ये बेड है यहाँ पर और इस लेवल पे, और अगर हम ऊपर से देखें तो आपको इस तरह यहाँ पे व्यू मिलता है। दिस इज़ बेसिकली द वाटर फ्रंट कैबिन्स। अगर बात की जाए इनके रेंट की तो दैट्स ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और किस तरह ये इसको आप ले सकते हैं तो ये मैं आपको बताऊँगा एंड में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से आपने बुक करना है, इसकी टोटल कॉस्ट आपको क्या आएगी अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें कैसे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे हम बाहर से हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर डिफरेंट साइजेस के ऑप्शन है, जिसमें आप करंटली हैं यहाँ पे 29 स्क्वायर मीटर का ये ऑप्शन है। जो बड़ी फैमिली है उनके पास इवन आप 50 प्लस स्क्वायर मीटर्स के भी ऑप्शन है। उनके डिफरेंट रेंट्स पे वेरी करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो इस बिल्डिंग में है, जो कि मेरा फ्लोर जो है ये सेकंड फ्लोर है, स्टिल यहाँ पे एलिवेटर आपके पास ऑप्शन होता है, तो ऐसा सच आपको कोई मूवमेंट में कोई इशू नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम इसका रेंट देखें, रेंट जो है मैं अगर स्वीडिश क्राउन्स में बताऊं ये वेरी करता है 9,000 से 10,000 के इस लेवल के अपार्टमेंट के लिए, जो कि कम्प्लीटली फर्निश्ड है। इसमें हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट,
ये बेसिक अमेनिटीज़ जितनी हैं ये सब इंक्लूडेड होती हैं, और राउंड अबाउट आपके पास ये 9,000 टू 10,000 के बीच में एक ब्रैकेट है, उसके अंदर ये कॉस्ट करता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको इसमें देना पड़ता है, एक जो आपके पास एक रेंट अप्रॉक्सीमेटली आपको देना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और साथ आपको रेंट देना होता है। इसके अलावा जो है आपके पास अगर आप इसको मतलब कि आप इसमें आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। सिंपली आपने waterfrontcabins.se वेबसाइट पे जाना है, जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, एक फॉर्म फिल करना है विद लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे की ऑप्शन के साथ। देन आपको वाटरफ्रंट कैबिन्स की तरफ से खुद ईमेल एंड कॉल आ जाती है, आप उस पर बाकी डिटेल्स उनको बता के उनसे भी डिटेल्स लेके कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑन योर स्पेसिफिक डेट्स, आप इस वाटरफ्रंट कैबिन को बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ बेसिकली द वाटरफ्रंट कैबिन्स का जो एक प्रोसेस है वो सारा चलता है, और आपको जो रेंट होता है वो हर मंथ के 27 से पहले यहाँ पे करना होता है। और अगर मैं इसके नियरेस्ट स्टॉप का बता दूँ तो यहाँ से जो नियरेस्ट बस स्टॉप एंड ट्राम स्टेशन है वो बाय वॉक आपको 2 मिनट्स लग जाते हैं, और जो आपके पास जो सेंट्रम है, यहाँ से सेंट्रम जाने के लिए आपको मैक्सिमम अगर आप बस में जाते हैं तो आपको 4 to 5 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि वेरी नेक्स्ट स्टॉप जो है यहाँ से वो सेंट्रम का ही है। सो यहाँ से मूव करना एक किसी भी एक बंदे के लिए या जो भी यहाँ पे रहना चाह रहा है उसके लिए बड़ा इजी है। सो दैट्स इट, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाहता था। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी सारी वाटरफ्रंट की कैबिन। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।